लाखों करोड़ों दरूद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनकी अहले बैत पर। ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा बसरा की एक सड़क पर जा रहा था। रास्ते में चंद लड़के अखरोट और बादाम से खेल रहे थे और एक लड़का उनके करीब खड़ा रो रहा था। मुझे ख्याल हुआ कि इस लड़के के पास बादाम और अखरोट नहीं है, उनकी वजह से रो रहा है। मैंने उसको कहा, बेटा तुझे मैं अखरोट और बादाम खरीद दूंगा, तू भी इनसे खेलना। उसने मेरी तरफ निगाह उठाकर कहा, अरे बेवकूफ़, क्या हम खेल के वास्ते पैदा हुए हैं? मैंने पूछा, फिर किस काम के वास्ते? कहने लगा, इल्म हासिल करने के वास्ते और इबादत करने के वास्ते। मैंने कहा, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत करे, तूने ये बात कहाँ से मालूम की? कहने लगा, अल्लाह का इरशाद है, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया है और हमारे पास नहीं लौटाए जाओगे? मैंने कहा, बेटा तू तो बड़ा हकीम मालूम होता है, मुझे कुछ नसीहत कर। उसने 4 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है कि मैं देख रहा हूँ कि दुनिया हर वक्त चला जाओ में है, आज ये गया कल वो गया। दुनिया हर वक्त चलने के लिए दामन उठाए कदम और पिंडली पर दौड़ने के लिए तैयार रहती है, बस ना तो दुनिया किसी जिंदा के लिए बाकी रहती है, ना कोई जिंदा दुनिया के लिए बाकी रहता है। ऐसा मालूम होता है कि मौत और हवादिस 2 घोड़े हैं जो तेजी से आदमी की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं, बस और बेवकूफ जो दुनिया के साथ धोखा में पड़ा हुआ है, जरा गौर कर और दुनिया से अपने लिए कोई आखिरत में काम आने वाली एतमाद की चीज ले ले। ये शेर पढ़कर उस लड़के ने आसमान की तरफ मुंह किया और दोनों हाथ उठाए और आंसू की लड़ी उसके रुखसारों पर जारी थी और ये 2 अशार पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, ऐ वो पाक ज़ात के इसी की तरफ आजिज़ी की जाती है, उसी पर एतमाद किया जाता है। ऐ वो पाक ज़ात के जब उससे कोई उम्मीद बांध ले तो वो नामुराद नहीं हो सकता, उसकी उम्मीद जरूर पूरी होती है। ये शेर पढ़कर वो बेहोश होकर गिर गया। मैंने जल्दी से उसका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपनी आस्तीन से उसके मुंह पर जो मिट्टी वगैरह लग गई थी पोंछने लगा। जब उसको होश आया तो मैंने कहा, अभी से तुम्हें इतना खौफ क्यों हो गया? अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारे नामाए माल में कोई गुनाह भी ना लिखा जाएगा। कहने लगा, बहलोल हट जाओ। मैंने अपनी वालदा को हमेशा देखा, जब वो आग जलाना शुरू करती है तो पहले छोटी छोटी लकड़ियां ही चूल्हे में रखती है, उसके बाद बड़ी लकड़ियां रखती है। मुझे ये डर है कि कहीं जहन्नुम की आग में छोटी लकड़ियों की जगह मैं न रख दिया जाऊं। मैंने कहा, साहबजादे बड़े हकीम मालूम होते हो, मुझे कोई मुख्तसर सी नसीहत करो। उसने इस पर 14 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, मैं गफलत में पड़ा रहा और मौत को हाँकने वाला मेरे पीछे पीछे मौत को हाँक के चला आ रहा है। अगर मैं आज ना गया तो कल जरूर चला जाऊंगा। मैंने अपने बदन को अच्छे अच्छे और नरम लिबास से आरास्ता किया, हालांकि मेरे बदन के लिए कब्र में जाकर गलने और सड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। वो मंजर उस वक्त गोया मेरे सामने है जबकि मैं कब्र में बोसीदा पड़ा होऊंगा। मेरे ऊपर मिट्टी का ढेर होगा और नीचे कब्र का घड़ा होगा और मेरा ये हुस्नो जमाल सारा का सारा जाता रहेगा और बिल्कुल मिट जाएगा, हत्ता कि मेरी हड्डियों पर ना गोश्त रहेगा ना खाल रहेगी। मैं देख रहा हूँ कि उम्र तो खत्म होती जा रही है और आरजुएं हैं कि पूरी नहीं होती और बड़ा तवील सफर सामने है और तोशा जर्रा सा भी साथ नहीं, और मैंने खुलम खुला गुनाहों के साथ अपने नहगहबान और मुहाफिज का मुकाबला किया और बड़ी बुरी हरकतें की हैं जो अब वापस भी नहीं हो सकती। और मैंने लोगों से छुपाने के लिए पर्दे डाले कि मेरा ऐब किसी पर जाहिर ना हो, लेकिन मेरे जितने महफी गुनाह हैं वो कल को उस मालिक के सामने जाहिर होंगे। इसमें शक नहीं कि मुझे उसका खौफ जरूर था, लेकिन मैं उसके गायत हलम पर भरोसा करता रहा जिसकी वजह से जुर्रत होती रही और उस पर एतमाद करता रहा कि वो बड़ा गफूर है, उसके सिवा कौन माफ कर सकता है। बेशक तमाम तारीफें उसी पाक ज़ात के लिए हैं। अगर मौत के और मरने के बाद गलने और सड़ने के सिवा कोई दूसरी आफत ना भी
بھی ہوتی اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دہکتی آگ نہ بھی ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے ہی میں اس بات پر کافی تنبیہ موجود تھی کہ لہو و لعب سے احتجاج کیا جاتا، لیکن کیا کریں کہ ہماری عقل زائل ہو گئی، کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی، بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کاش گناہوں کو بخشنے والا میری مغفرت کر دے۔ جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول قرار معتبر نہیں ہوتا۔ میرے آقا، جب تیری آگ میری بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا، جبکہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موت کے وقت بھی تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا، قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ بھی میرا کوئی معین و مددگار نہ ہوگا۔ پس اے وہ پاک ذات جو خود اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنہا رہ گیا۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں غش کھا کر گر پڑا۔ بڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا؟ وہ کہنے لگے، تو اس کو نہیں جانتا؟ یہ حضرت امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہے۔ میں نے کہا، مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے، واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے مستفید فرمائے، آمین۔ بے شک اس واقعہ کی ایک ایک نصیحت میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، چنانچہ ان قیمتی نصیحتوں کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو اگر ہمارے چینل کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل مشعل ہدایت کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔